Okay. सो हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका इस लाइव ट्रेनिंग में, जिसे कहते हैं 30 डेज चैलेंज। ये वो चैलेंज है जिसे एक्सेप्ट करके हम लोग आज अपने लिए नए नए आइडियाज, नए नए इनकम के सोर्स समझने वाले हैं। और ये जो हमारा कोर्स है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कोर्स है। जब आप इसे करते हो तो आपको खुद पता चल जाता है ये कितना पावरफुल है। हमेशा की तरह इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन का जो प्रथा रहा है, जो हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन रहा है, ये रहा है कि हम जब भी कोई भी सेशन, कोई मीटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम अपने प्रिंसिपल को याद जरूर करते हैं। सो टुडे शुड बी नो डिफरेंट, क्योंकि ये प्रथा ऐसा है जो हमारे लाइफ में बहुत ही ज्यादा फंडिंग प्रिंसिपल लेकर के आया है। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं इसे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ। इसलिए हम अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा अपने आप को एस्टेब्लिश्ड मानते हैं, क्योंकि ये प्रथा के ऊपर हम कंसिस्टेंसी काम करते हैं। ओके, नौ ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे अंदर सबसे पहला सत्य, प्रेम, सेवा है। सत्य का मतलब होता है सच्चाई। हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते जिसमें हमें झूठ का सहारा लेना पड़े। हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारे कंटेंट में, हमारे बातों में, हर जगह। सत्य के साथ हमारे अंदर प्रेम है, आदर भाव है, रिस्पेक्ट है सभी के लिए। चाहे सामने वाला मेरे बारे में जो सोचना चाहे सोचे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम सभी के लिए अच्छा सोचते हैं। और जब अच्छा सोचते हैं तो हम चाहते हैं कि हर किसी का भला हो सके, और वो भलाई करने के लिए हम आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो सर्विस है वो आप लोगों के लिए सेवा है। सत्य, प्रेम, सेवा तब काम आती है जब आपके अंदर नए चीजों को सीखने की शक्ति होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। हम कोई भी चीज को सीख करके कितना जल्दी इसे इनकम के सोर्स में कर अपने लाइफ में उसे यूज कर पाए, ये होता है शक्ति का सही स्वरूप। शक्ति का तब काम आएगा जब आपके अंदर कंसिस्टेंसी रहेगी। कंसिस्टेंसी रहेगी। कंसिस्टेंसी के लिए आपको क्या करना होगा? हमेशा बराबर कोई भी काम को करना होगा। यदि आप कोई काम नहीं करते हैं, फिर ये सारा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। शक्ति भक्ति के साथ हम काम करते हैं युक्ति पर। युक्ति का मतलब होता है आइडिया। हम हमेशा कहते हैं कि हम जब भी कोई भी काम करें तो वो हमेशा ऑटोमेशन की तरह हो जाए। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं हम घोड़े हैं, गधे नहीं। क्योंकि हम जो भी काम रिपीटेड होता है उसे करते नहीं है। अगर करना जरूरी हो तो आउटसोर्स निकालते हैं, उसके लिए टीम बिल्ड्स करते हैं। शक्ति भक्ति युक्ति के साथ हम फोकस करते हैं अपने तन, अपने मन और अपने धन पर। तन का मतलब होता है सेहत। यदि आपका सेहत अच्छा रहेगा तो आप हर प्रोसेस से अच्छे से गुजर पाओगे और अच्छे से काम कर पाओगे।
सेहत को सुरक्षित रखना है तो आज के हम गोल सेटिंग में इसके बारे में भी बहुत इन डेप्थ में बात किए थे। आई होप वहां से आप लोगों को क्लैरिटी मिल चुकी है। इसके साथ साथ मन के ऊपर फोकस करना जरूरी है, क्योंकि मन हमारा चंचल है। ये कभी भी आपको कोई भी काम ना करने के लिए प्रेरित करते रहता है और नए नए चीजों को देता है कि ये काम क्यों नहीं किया जाए। इसलिए मन को लगाना कोई भी काम में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो धन ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये डिजिटल मार्केटिंग सिखाना, ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स सिखाना, आप लोगों के लिए नया कोर्स लाना, ये सारा एक्टिविटी मेरा धन कमाने का है। अगर धन कमाने, मेरा मानना है आज के समय में या इस दुनिया में कभी भी, अगर आपको धन कमाना सबसे बड़ा प्रायोरिटी है और सबसे पवित्र काम है धन कमाना। यदि आप लोग हमारे साथ इस 9 फंडिंग प्रिंसिपल को रेजोनेट करते हैं तो चैट में एक बार 9P लिख करके दिखाएंगे। 9P, 9P आप लोग लिख करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग को वॉइस जा रही है? ये सुमन कुमार को वॉइस नहीं जा रही है, ये 2 बार 3 बार मैसेज कर चुका है। ओके, आज हम लेवल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग कोर्स के ऊपर चलते हैं। हमारा जो कोर्स है, जो हम आप लोगों के लिए बनाए हैं, उनके बारे में हम लोग इन डेप्थ में बातें करेंगे। अनाउंसमेंट देख लेते हैं क्या है क्योंकि अनाउंसमेंट प्रत्येक दिन का बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। क्योंकि इस अनाउंसमेंट को समझने से हमें ये पता अभी हम कहाँ पे हैं, किस पोजीशन पे है, हमें क्या काम करनी चाहिए। ओके, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो जो हम लोगों का कल का जो सेशन होगा, वो टाइम क्या है उसका देख लीजिए। 25, कल 26 तारीख हो गया जी। 26 को कल हम लोग का इंटरनेट चलेगा। और आज हम लोग इंटरनेट के थ्योरी में चलेंगे और कल इंटरनेट का ऑनलाइन करना सीखेंगे। जो लेटेस्ट वैकेंसी चल रहा है उनका ऑनलाइन करना सीखेंगे, और भी नए नए चीज़ों को कैसे जाना जाए ये सीखेंगे। कल का क्लास हमेशा की तरह हम लोगों का, क्योंकि मंडे है, ये क्लास 6:50 का टाइमिंग है। लेकिन हो सकता है किसी कारणवश चेंज हो जाए, तो सो आप लोग ग्रुप में देख लीजिएगा, आपको मैसेज मिल जाएगा। लेकिन अभी जो टाइम हम लोग का है वही रहेगा। और अगला इनर सर्कल मीटिंग, यहाँ पे नेक्स्ट लिखाएगा, टुमारो नहीं, नेक्स्ट इनर सर्कल मीटिंग जो हम लोगों का है वो होगा आई थिंक 4 फरवरी या 3 मार्च, 3 मार्च, 3 मार्च पड़ता है। और 3 मार्च को हमारा नेक्स्ट इनर सर्कल मीटिंग होगा। और उसका टॉपिक नया टॉपिक रहेगा जो आप लोगों को कल के क्लास में बता दिया जाएगा। और टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें हम लोग इनकम करना सीखेंगे, क्योंकि ये हम लोग का नॉलेज हो चुका होगा। हम लोग इनकम बिल्ड प्रोसेस जानने वाले हैं। अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग हम कैसे इनकम बिल्ड करेंगे, ये हम लोगों का टॉपिक रहेगा। और नेक्स्ट इनर सर्कल मीटिंग जो है, हम लोगों का डेट है 3 मार्च 2024। ओके, संडे। ओके, क्लियर है? जस्ट आज का 2 सेशन चलेगा हम लोग का, बीच में 10 से 12 मिनट का ब्रेक्स जैसे हमेशा की तरह होता है वैसा होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो एक बार चैट में क्लियर लिखिए आप लोग। ओके क्लियर लिखेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा गला फंस गया था आज। ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये देखिए, मिशन तो हमारा हमेशा रहेगा। और हम आप लोगों के लिए नया चीज जो लेकर के आए हैं, वो आज थोड़ा सा उसके बारे में शॉर्ट में हम बातें करेंगे। कारण ये है कि शॉर्ट में इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल सके। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो बेल्ट्रॉन का डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म भरना चाहता है? एक बार चैट में मी लिख करके बताएं। बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री का फॉर्म भरना चाहता है या भर चुका है? अजीत मिस्त्री, अभिलाषा यादव जी, बहुत अच्छे। जिस जो जो भरना चाह रहा है या चाह रही है हम उसका नाम पढ़ रहे हैं। शिवानी भारती जी, मुस्कान भारती, ओके, निरंजन कुमार, ओके। आप सभी लोग बेल्ट्रॉन का फॉर्म भरना चाह रहे हो? कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग शेयर कर सकते हो। लेकिन हम आप लोगों के लिए बेल्ट्रॉन का स्पेशल क्लास लेकर के आने वाले हैं।
जो आप लोगों का लास्ट जो हम लोगों का क्लास चलेगा उसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं। सो बेल्ट्रॉन का क्लास हम ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ाएंगे, और उसमें लगभग, ध्यान दीजिए, लगभग मिनिमम 60 से 70 चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। और 60 से 70 जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो कब कितना दिन में कंप्लीट होगा, क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा, और उसे पूरा करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, और उस क्लास में एंटर कैसे लेंगे, ये सारा कुछ मैं गाइड करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। और उसमें क्या क्या चीज की जरूरत है, जो फॉर्म भर दिए वो तो ध्यान से समझिएगा, और जो नहीं भरे हैं पहले समझ लीजिए। अभी भी बहुत ज्यादा डेट है, सो ओवरवेल्म नहीं होंगे और फास्ट भरने का प्रयास नहीं करेंगे। हम आपको ज्यादा दिन नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा मैटर टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और उसमें क्या क्या कंटेंट चाहिए वो हम आप लोगों को बताने वाले हैं। और जब हम बता देंगे उसके बाद आप फॉर्म भरोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या हम जॉब ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। याद रखना, अगर बेल्ट्रॉन का क्लास करोगे तो 100 में से 99% स्टूडेंट पास होंगे, इस चीज की मेरी गारंटी है। लेकिन मैं वे बता दूंगा, रास्ता बता दूंगा, वैसा काम करोगे। ऐसे नहीं कि ये 30 डेज चैलेंज में तो आए, लेकिन आप लोग में से कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। आप लोग खुद से झूठ बोलते हो। सही है या नहीं? यस और नो लिख करके बताएंगे। बिल्कुल सही है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। क्योंकि जब तक आप लोग एफर्ट नहीं लोगे, काम नहीं करोगे, और घर बैठे चाहेंगे हमें अच्छी जिंदगी मिले, तो इट इज नॉट पॉसिबल। अंडरस्टैंड, इट इज नॉट पॉसिबल। सो हमेशा कोशिश करो काम करते रहे। ये प्रिंसिपल बताया है। लगभग हम लोगों का आज 18 क्लास हो चुका है। 18 क्लास में से आप लोग एक भी प्रिंसिपल पे काम नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आज का रिजल्ट हम लोगों का इस तरीके का सिचुएशन आ चुका है। चलिए, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो इंटरनेट से रिलेटेड है। सो हम बेल्ट्रॉन के बारे में बता ही चुके हैं आप लोगों को क्या क्या करना है। उससे रिलेटेड कोई सवाल होगा तो आप चैट में डाल देंगे। हम नेक्स्ट सेशन में या सेशन के बीच में जो हमारा ब्रेक होता है उसमें हम आप लोगों से बात करने वाले हैं। क्वेश्चन लिख करके आप लोग रखेंगे, ओके? क्वेश्चन लिख करके रखेंगे। चलिए, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, अच्छा उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, पावर पॉइंट में और आज का जो क्लास हुआ था हमारा, आई थिंक गोल सेटिंग का, क्या सबका क्लियर था या कोई प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम है तो मैं लिखिए, अगर क्लियर है तो एक बार क्लियर लिखिए चैट में। हम नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। क्लियर है, क्लियर है। टाइपिंग तो जरूरी है ना बेल्ट्रॉन में? ऑल क्लियर। मैं बताऊंगा, आप ओवरवेल्म नहीं होइए। हम आपको बताए थे कि टाइपिंग से रिलेटेड जो भी बातें वो सारा कुछ मैं करूंगा। तो जरूरी है, आपको सारा कुछ जरूरी है। लेकिन अभी क्या है, माइंड में एडजस्टमेंट है सिर्फ टाइपिंग। याद रखो, सिर्फ टाइपिंग। तो वहां पे हम बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं कि आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। ओके, चलिए। हम लोग का आज का जो सब्जेक्ट है और टॉपिक है वो रहेगा इंटरनेट का। ध्यान से देखेंगे। इंटरनेट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज के समय में। अगर इंटरनेट समझ जाते हैं हम लोग कोई भी काम को अच्छे से कर पाएंगे। ओके, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मैं हमेशा स्टूडेंट को पढ़ाता हूं तो दो वर्ड जरूर बोलता हूं। क्या आप लोग को याद है वो दो वर्ड? याद है तो एक बार यस लिख करके बताइए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम जब भी इंटरनेट स्टार्ट करते हैं तो आपको ये बोलते हैं, इंटरनेट दुनिया का सबसे आसान और निकम्मा काम होता है। आसान इसलिए कि आप उसका यूज सही से करते हो। कोई ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, कोई जानकारी लेने के लिए, अपने नॉलेज को बिल्ड करने के लिए, अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए अगर उसका यूज कर रहे हो, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ओके, थैंक यू, थैंक यू। कोई चैट में लिख रहा है सर मेरा सेकेंड टाइम जैन नहीं हो पाया था। देखिए मुस्कान, आपको हम बताए थे सवाल लिख करके रखिए अपने कॉपी में। हम सेकेंड सेशन के बीच में हम आएंगे, आप लोग को जवाब देंगे। आज का सेशन छोड़ने वाले नहीं आप लोगों को। तो इसलिए बीच बीच में अगर चैट में कुछ लिख रहे हैं थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है,
हमको भी, और भी कोई स्टूडेंट मोबाइल से करता है तो उनको भी। ओके, चलिए चलिए इंटरनेट के बारे में बोल रहे थे। अगर इंटरनेट पे नॉलेज शेयर कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, यदि कोई भी चीज का ऑनलाइन कर रहे हो, तो उसको बोला जाता है इंटरनेट दुनिया का आसान काम है। इंटरनेट का यूज करना दुनिया का आसान काम है। निकम्मा कब होता है? जब आप फ्री फायर खेल रहे हो, ऐसे ऐसे देखे होंगे आप लोग ट्रेन में, इस तरीके से करते हुए, तो वो हो गया फ्री फायर खेलना। तो इस तरीके का जो भी है, तो वो से बोला जाता है निकम्मा काम मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई काम है नहीं, वो बैठा हुआ गेम खेल रहा है, तो रील्स देख रहा है, शॉर्ट देख रहा है, फालतू से कॉमेडी कर रहा है, हंस रहा है। ये होता है इंटरनेट का सबसे निकम्मा काम। आसान बता दिए, जिसका जरूरत हो, जो आप नॉलेज बिल्ड करने के लिए, अपना नॉलेज देने के लिए, या उसका सही उपयोग कर रहे हो, तो इसका मतलब इंटरनेट का काम सबसे आसान होता है दुनिया में। ध्यान दो, कह रहा द ग्लोबल, सॉरी, द इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क। ग्लोबल, जैसे पृथ्वी गोल होता है, उसी तरीके से ये पृथ्वी के ऊपर जो है एक नेट बिछा हुआ, नेट मतलब जाल। किसका जाल? वायर का जाल। हम लोगों का जो वायर होता है, तार जो होता है, उसका जाल बिछा हुआ रहता है। इसे बोला जाता है ग्लोबल नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर एंड डिवाइसेस, इंटरनेट कनेक्टेड, ध्यान से देखिएगा, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर एंड डिवाइसेस दैट यूज स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड एक्सचेंज डाटा एंड इंफॉर्मेशन। मैं इसे एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। सबसे पहले जब इंटरनेट बनाया गया अर्पानेट के द्वारा, उसने सोचा कि इंटरनेट, तो वो भी नाम नहीं सोचा था। वो क्या किया, बोला कि उनका दो दोस्त था, बोला कि ऐसा करो, मेरे पास कुछ फाइल है, और हम चाहते हैं तुम्हारे पास भी कुछ ना कुछ नया फाइल होगा। हम चाहते हैं मेरा फाइल तुम यूज करो, और तुम्हारा फाइल अगर जरूरत हो तो मैं यूज करूं। इस तरीके से दोनों दोस्त में बॉन्डिंग हो गया, और बॉन्डिंग होने के बाद दोनों का वायर कनेक्ट किया गया। और जब वायर कनेक्ट किया गया तो दोनों यूज करना शुरू कर दिया। अगर उनकी डाटा इनको चाहिए तो वो ले लेता था, या उनकी डाटा मुझे चाहिए तो मैं ले लेता था। इसी तरीके से ये चीज देखा तो इनका काम क्या हो गया, और बिल्ड हो गया। और बिल्ड हो गया तो फिर नेक्स्ट दोस्त जो था, तीसरा दोस्त, वो भी मिला, तो बोला कि क्या कर रहे हो? तो इस तरीके से हम एक दूसरे का डाटा शेयर कर रहे हैं, या जरूरत होता है तो मेरा यूज कर रहे हैं, तो उसका जरूरत होता है तो मैं यूज करता हूँ। तो बोला कि मुझे भी ये जोड़ लो, उनको भी जोड़ दिया। इस तरीके से करते करते इस दुनिया में एक कंप्यूटर से कई कंप्यूटर जो जुड़ा है, वो हम लोगों का नेटवर्क कहलाता है। जिसमें हम लोग डाटा, फाइल एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे का फाइल मैं देख सकता हूँ, मेरा फाइल वो देख सकता है। ये होता है इंटरनेट का कॉम्बिनेशन, जो उनको दे सकता है, उनसे मैं ले लेता हूँ। ये आपके अंदर का कम्युनिकेशन स्किल दिखाता है। इसलिए कहता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स टू एक्सचेंज डाटा एंड इंफॉर्मेशन। इट allows for the transfer or data between various device। अब मान लो मेरा डाटा है, मैं चाहता हूं सिर्फ ये डिवाइस में जाए, सिर्फ ये मोबाइल में चले। कोई वीडियो मैं बना रहा हूं, और अगर चाहूंगा वीडियो सिर्फ आपको दिखे तो वो आपको दिखेगा, दोस्त को नहीं दिखे, दूसरे दोस्त को तो नहीं दिखेगा। इस तरीके से उसमें सेटिंग किया गया है कि जो डिवाइस के लिए आप कंटेंट बनाओगे, उनके अकॉर्डिंग जो भी डाटा आपका रहेगा, एक दूसरे से एक्सचेंज कर पाओगे। Regardless of the location of their location, thought a system to interconnect network। अब जरा सोचो, अगर वायर कनेक्ट नहीं रहेगा, आप लोगों के पास मेरी वॉइस नहीं पहुंच पाएगी। वायर कनेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यही चीज बताया गया कि जो भी आपका लोकेशन होगा, जो भी एरिया होगा, अगर वहां पे आपका सिस्टम का नेटवर्क कनेक्शन काम कर रहा है, तब जाकर के आप ये गाइडलाइन कर सकते हो, रिगार्ड कर सकते हो कि आप मेरा फाइल ले लीजिए, आपका फाइल मैं ले लेता हूँ। ये होता है इंटरनेट का सही उपयोग। ये था इंटरनेट का डेफिनेशन। और जो लोकल लैंग्वेज में बताया कि एक चार दोस्त मिल करके एक दूसरे सिस्टम से जुड़ते गया, फाइल ट्रांसफर करने के लिए दोनों का पर्पस था, चारों का पर्पस था, उसे एक दूसरे को जोड़ा गया, तो वो क्या हो गया, इंटरनेट हो गया। पार्टिकुलर किसी एक का इंटरनेट नहीं होता है, क्योंकि आपके पास भी है, मेरे पास भी है, सबके पास है। आप जो डाटा इंटरनेट पे डालते हो, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ इंटरनेट पे डालता हूँ, तो उससे कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी देख सकता है कहीं से भी।
लेकिन अगर कंडीशन हम लगा देंगे कि नहीं ये मेरा पर्सनल है, मेरे पास ही रहे, या हम जिसको भेजे सिर्फ वही देख सके, तो ऐसा भी संभव है, ये भी हो सकता है। तो क्लियर है? चैट में एक बार क्लियर लिख करके बताएंगे इंटरनेट क्या है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कुछ पॉइंट, जानेंगे इंटरनेट का की पॉइंट। की मतलब क्या होता है? जो इसका मेन पॉइंट होता है, जिसके ऊपर काम किया जाता है, ये इंटरनेट। और ये इंटरनेट कैसे चलता है इस दुनिया में, ये सारा कुछ हम लोग की फैक्टर से समझने वाले हैं। ओके, ध्यान से देखिए। मैं आपको 7 की फैक्टर बताऊंगा, 7 की फैक्टर। इंटरनेट जो है वो सबसे पहला नेटवर्क के ऊपर चलता है, नेटवर्क। ध्यान से देखेंगे, और आप लोग पहला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डन लिख करके बताइए चैट में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैट में डन लिख करके बताइए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू एवरीवन। नाउ इस पॉइंट पर अब हम चलते हैं इंटरनेट के जो की फैक्टर है, की मूवमेंट है, जो हम लोग इंटरनेट को और इन डेप्थ में समझ सकते हैं, उनके बारे में चलते हैं। सिंपल में समझिए। थोड़ा और जूम कर देता हूँ, क्लियर, 1 मिनट, जस्ट ए माइक्रो सेकेंड। चलिए, हम लोग 7 फैक्टर जानने वाले हैं नेटवर्क के बारे में। जस्ट माइक्रो सेकेंड, एडजस्टमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक, चलिए, क्लियर है, दिख रहा है सबको? ओके। अगर स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है तो एक बार आप अपने स्क्रीन पर टच करो और ये क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। ध्यान दो, नेटवर्क पहले समझते ये नेटवर्क क्या होता है। कह रहा कि द इंटरनेट इज कंप्रीज्ड ऑफ मिलियन ऑफ इंटरकनेक्ट नेटवर्क्स। मतलब इंटरनेट जो है इसके साथ मिलियंस नेटवर्क जुड़ा हुआ है। जैसे पहले एक दोस्त जुड़ा, फिर दो जुड़ा, तीसरा जुड़ा, चौथा जुड़ा, इस तरीके से कर करके दुनिया का हर एक व्यक्ति देखा जाए तो जुड़ चुका है इंटरनेट पे। आज के समय में जरा सोचो, यदि आपसे मोबाइल ले लिया जाता तो आपको लगता है कि जिंदगी का सब चीज चले गया। इसीलिए कि आज के समय में जैसे मोबाइल जरूरी है, उसी तरीके से आपके मोबाइल में इंटरनेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं काम करेगा तो फिर आपको वो दिन अच्छा नहीं लगेगा। कारण क्या है कि नेटवर्क और इंटरनेट हमारे माइंड में इस तरीके से हावी हो गया है कि हम उससे दूर रह ही नहीं सकते। एक समय आया था जब इंटरनेट से पहले मोबाइल आया मार्केट में। जब मोबाइल आया तो लोग मोबाइल धीरे धीरे खरीदना शुरू कर दिया, और मोबाइल के बिना कोई रह नहीं सकता था एक दूसरे से कम्बिनेशन करने के लिए, बातें करने के लिए। जैसे इंटरनेट मोबाइल में यूज होने लगा, उसके बाद क्या किया, सब इंटरनेट के वाला फोन खरीदना शुरू कर दिया। एंड्रॉयड फोन, एप्पल टैबलेट, इस तरीके से खरीदना शुरू कर दिया। और जब उस तरीके से खरीदना शुरू किया तो इंटरनेट पहले 2G से स्टार्ट हुआ, 3G, 4G, आज 5G के रेशियो में अपना लोग चल रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में अभी 8G चल रहा है, अपने लोग का 5G चल रहा है, तो वो बहुत ज्यादा डेवलप सिटीज है, इस तरीके से वहां पे चल रहा है। ये नेटवर्क जो बनता है, हर एक जी जो 4G, 3G, 5G बनता है, सबका एक अलग अलग कनेक्शन सिस्टम होता है। वायर का कनेक्शन सिस्टम होता है, लेवल होता है, उसके अकॉर्डिंग उसमें को कनेक्ट किया जाता है। ध्यान समझिएगा, रेंजिंग फॉर अ स्मॉल लोकल नेटवर्क और लार्ज इंटरनेशनल नेटवर्क। यहाँ पे यही चीज मैं समझा रहा था। इसका एक रेंजिंग होता है, जहां तक रेंज होता है स्मॉल एरिया नेटवर्क और लार्ज इंटरनेशनल नेटवर्क। लार्ज मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो होगा बड़ा नेटवर्क होगा। आर लिंक्ड थॉट
टुगेदर यूजिंग अन स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। जैसा आप यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास इंटरनेट और नेटवर्क की सुविधा होनी चाहिए। अगर आप मान लो 5G चला रहे हो, आपके एरिया में अभी समझ लो 4G या 3G ही चल रहा है, तो 5G सपोर्ट नहीं करेगा, वो नहीं चलेगा, आपका ऑटोमेटिक 2G हो जाएगा। यदि आपका 5G है, नेटवर्क भी 5G है, एरिया भी 5G है, तो आपका नेटवर्क देखते होंगे बहुत फास्ट काम करता है। ये होता है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ध्यान से देखोगे, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इट सर्विस, ध्यान से देखिएगा, इट सर्विस एज ए कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट एनेबल डिवाइस सच एज कंप्यूटर्स। यानी कि ये डिवाइस जो है जैसे कंप्यूटर होता है, उसी तरीके से इसे अनलेबल किया गया। अब स्मार्टफोन को आप देख सकते हो, टैबलेट्स को देख सकते हो, इसका जो भी सर्वर बनाया गया है या अदर डिजिटल डिवाइस को भी ले लो, कनेक्ट हो जाता है इजी वे में और कम्युनिकेट हर किसी के साथ आसानी से कर सकते हैं। ये होता है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन किस तरीके से किया जाए। मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत ही डीप लेवल की बातें हैं। आप में से जो नए हैं हो सकता है आपके लिए ओवरवेल्म होता होगा, बट इससे अच्छे से सुनेंगे तो इजी वे में समझ में आएगा, क्योंकि मैं इसे चाहता हूं जितना इजी लैंग्वेज में मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। अब चलते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड एक्सचेंज। कह रहा द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट का जो इंफॉर्मेशन और एक्सचेंज करने का जो ऑप्शन है वो क्या है? द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इंटरनेट इज द फैसिलिटी द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट क्या करता है, आपको एक फैसिलिटी देता है, आप अपना इंफॉर्मेशन दूसरे को दे सकते हो और दूसरा की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। दिस इंक्लूड टेक्स्ट इमेज, इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है? इमेज, वीडियोज, ऑडियो और और भी टाइप के डाटा इसमें इंक्लूड रहता है। ओके, विच कैन बी एक्सेस्ड एंड शेयर बाय यूजर वर्ल्ड वाइड। ऐसा नहीं कि आपने कुछ शेयर कर दिया इंटरनेट को तो वो आपके पास रहेगा, ऐसा नहीं है। वो पूरे दुनिया में छा जाता है, इसे हर कोई चाहे तो यूज कर सकता है। इंफॉर्मेशन एंड एक्सचेंज में आपका इमेज, वीडियोज एंड ऑडियोज आ जाता है। क्लियर है? एक बार चैट में क्लियर लिखेंगे। थैंक यू एवरीवन। अब चलते हैं हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के बारे में जानते हैं। ये क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब इज एन इंफॉर्मेशन स्पेस। जैसे अगर हमें कहीं दुकान खोलनी हो या कहीं रहना हो तो हमें जगह चाहिए। अगर हम कहीं आपके एरिया में चले गए, अगर वहां पे मुझे स्टे करना है तो मुझे एक रूम चाहिए, एक घर चाहिए। तो वो क्या होता है, हम लोगों का एरिया होता है, एरिया, जगह। इसलिए यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब जो है आपका इंफॉर्मेशन भेजने का एक जगह है। कहाँ पे इंफॉर्मेशन भेजने का जगह है? इंटरनेट के ऊपर। वेयर डॉक्यूमेंट एंड रिसोर्सेज आर आइडेंटिफाइड बाय URL। ये आइडेंटिफाई और आपका रिसोर्स कहाँ से आता है? URL से, यानी आपके मस्तिष्क से। और वो मस्तिष्क हम लोगों का कंप्यूटर के स्क्रीन पर अगर हम लोग जाते हैं, वो URL कहलाता है, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। URL समझ में आ रहा है क्या है? URL मतलब आप जो भी राइटिंग लिख करके इंटरनेट को बताते हो मुझे ये चीज दो, जैसे वो चीज मांगते हो वो इंटरनेट क्या करता है? सर्च करता है। तो वो जो हम लिखे कोई भी मैटर कि हमें क्या चाहिए, वो URL के माध्यम से लिखते हैं। जो सर्च लिंक आप लोग गूगल का बोलते हैं वो क्या होता है? URL होता है। एंड लिंक टूगेदर बाय हाइपर टेक्स्ट लिंक। आप जब भी कुछ भी लिख देते हो लेकिन इंटरनेट उसको सर्च करता है HTTP के कारण, हाइपर टेक्स्ट उसको क्या बना लेता है? हाइपर टेक्स्ट। आप देखते होंगे लिख करके इंटर दबा दो, ऑटोमेटिक HTTP आपका मैटर दिखाई देता है। ये होता है हाइपर टेक्स्ट। इट इज वन ऑफ द रिसोर्सेज मोस्ट पॉपुलर सर्विस ऑन द इंटरनेट।
यानी ये जो यूआरएल बॉक्स है सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस है इंटरनेट का, मोस्ट पॉपुलर, जो जानता है लोग सब। आप लोग गूगल सर्च के नाम से जानते होंगे, लेकिन रियल में ये क्या होता है, यूआरएल होता है। अलाउइंग यूजर टू एक्सेस वेबसाइट, यहाँ से क्या सब कर सकता है, वेबसाइट को एक्सेस दे सकता है, वेब पेजेस को एक्सेस दे सकता है, और मल्टीमीडिया कंटेंट को एक्सेस दे सकता है। ये सब हम लोग का www के ऊपर रखा हुआ रहता है। आप देखते होंगे कभी भी कोई भी वेबसाइट आप सर्च करो या कहीं वेबसाइट के बारे में पढ़ते हैं तो आपको क्या लिखा रहता है, www.indiancomputereducation.com। और आपको हमेशा बोलता है कि इन www.indiancomputereducation.com पे जाइए, आपको मिल जाएगा। उसके बाद कहता है कि ईमेल शेयर, ध्यान से समझेंगे, ईमेल फाइल शेयरिंग एंड मैसेजिंग क्या होता है। इन एटेंशन, ध्यान से देखिएगा, एडिशन, ओके, इन एडिशन ब्राउजिंग द वेब, द इंटरनेट सपोर्ट्स वेरियस कम्युनिकेशन सर्विस सच एज ईमेल। ईमेल क्या है कि हम किसी से कम्युनिकेट कर पाते हैं इंटरनेट की दुनिया में, जैसे फाइल शेयरिंग करना हो, इंस्टेंट कुछ मैसेज एंड कुछ वीडियोस कॉन्फ्रेंसिंग करना हो, उनका मैसेज देना हो, ये सारा कुछ ईमेल कम्युनिकेशन से होता है। इसे बोला जाता है, ईमेल में फाइल शेयर कर सकते हो, कुछ मैसेज भेज सकते हो, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेट इन रियल टाइम। आप जो भेजोगे रियल टाइम में उसे पहुंचेगा और रियल टाइम में वो आपको जवाब दे पाएगा। अब यहाँ पे समझेंगे ग्लोबल रीच क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ग्लोबल रीच, वन ऑफ द मोस्ट सिग्नेचर सिग्नेचर फिगर फीचर ऑफ द इंटरनेट, इट इज ग्लोबल रिसर्च। ध्यान से समझोगे, अगर हम कोई भी चीज को एक्सेस दे देते हैं, नहीं ये चीज रियल में मेरा है, और इन फ्यूचर इससे जो भी यूज कर रहा है भविष्य में, ये सब ग्लोबल रिच के कारण होता है। इस इंटरनेट के दुनिया में जितना पॉपुलेशन आज के डेट में इंटरनेट पे है, शायद दुनिया में किसी और प्लेटफॉर्म पर हो। कह रहा, क्योंकि इट ट्रांसफर सेकेंड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, बाउंड्रिंग होता है इसमें, एंड कनेक्ट यूजर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यूजर क्या कर सकता है, उसको जो भी डिफरेंट पार्ट हो किसी भी दुनिया में, उसे एक रीच ले सकता है, उससे के पास पहुंच सकता है। रिच मतलब पहुंचना, जाना, देना या मिल जाना, ये रिच के अकॉर्डिंग होता है। allowing for allowing for seamless communication and collaboration on a global scale। यानी अगर इंटरनेट के दुनिया में खुद आते हैं, खुद का बिजनेस अगर करते हैं, हम एक जगह रह करके इस दुनिया में हर जगह जाकर के बिजनेस कर सकते हैं, हर जगह जाकर के बिजनेस कर सकते हैं। इसे बोला जाता है ग्लोबल रिच, जिससे आपको दुनिया में बहुत ज्यादा स्केल अप हो जाएगा। स्केल अप मतलब हर जगह पहुंच सकते हो। अब यहाँ पर समझेंगे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। लास्ट टॉपिक है इसका, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। कह रहा द इंटरनेट हैज बिकम एन इंस्टॉलर पार्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। यानी आज के समय का सबसे इंस्टीरियर पार्ट हो गया है, जो आज के समय में, आज के समाज में इस चीज को बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। एंड प्लेज ए वाइटल रोल एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। यानी ये लाइफ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन चुका है। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर हमें नई चीजों की जानकारी नहीं मिलेगा, जिसमें क्या क्या चीज को जोड़ा गया देख लो, इंक्लूडिंग एजुकेशन, एजुकेशन को जोड़ा गया, बिजनेसेस, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट और इंटरटेनमेंट, और भी बहुत कुछ। ये सारा कुछ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन के कारण ये चीज होता है। यहाँ से हम लोग इंटरनेट के सारा कुछ को समझ चुके हैं, अब इंटरनेट पे काम करना सीखेंगे। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया था, चैट में एक बार यस लिख करके बताएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, तो क्या आप बेल्ट्रॉन का फॉर्म भरना चाहते हैं, लेकिन ये आपको क्या पता है कि बेल्ट्रॉन का जॉब पाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और उस फॉर्म को भरने से पहले आपको इनमें से कौन कौन सी बातें हैं जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप फॉर्म भर दिए हैं तो आपको इनमें कौन कौन सी सिलेबस पढ़नी है,
और इस सिलेबस को पढ़ेंगे कैसे, ये सारा कुछ मैं आपको फ्री वेबिनार में बताने वाला हूँ। नमस्ते, मेरा नाम धर्वीन कुमार राज है। मैं इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन का सीईओ एंड फाउंडर हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझसे बेल्ट्रॉन का ऑनलाइन क्लास ले और ऑनलाइन क्लास लेने के बाद 100% आपको रिजल्ट की गारंटी रहती है। तो मिलिए मुझसे एक बार फ्री वेबिनार में, आपको मैं बताता हूँ बेल्ट्रॉन में कौन कौन सी सिलेबस है, कैसे पढ़नी चाहिए और उसे इजी वे में आप लोगों तक मैं कैसे पहुंचाता हूँ। तो मिलता हूँ आप लोगों से फ्री वेबिनार में। वेबिनार का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दिया गया है। आप लोग इसको देखिए, पढ़िए और हमारे ग्रुप में आइए, जो ग्रुप रहेगा वेबसाइट लीड जनरेशन। वहां पे हम आप लोगों को बताएंगे जब आप वेबिनार में आएंगे। बहुत जल्द वेबिनार हो रहा है। मिलता हूँ आप लोगों से फ्री वेबिनार में। चलिए आप लोग बताइए, क्या समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है सारा कुछ? ये था इंटरनेट का। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखने वाले हैं इंटरनेट से रिलेटेड काम कैसे किया जाए। इंटरनेट पहला काम किस चीज पे किया जाता है? सपोज दैट मान लो, अभी जैसे आप में से हर कोई, यहाँ पे शिवानी भारती जी है, मुस्कान कुमारी है, अभिलाषा यादव जी है, सबका नाम नहीं लूंगा। सो आप लोग इस चीज का स्ट्रेस नहीं लेंगे। सुधांशु वर्मा जी है, नूतन कुमारी जी है। तो ये हम आपको ऑलरेडी